हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ और आज खुश भी बहुत हूँ क्योंकि अभी मायके में हो लिया है, सबसे मिल लिया है। अब ससुराल जा रहे हैं और हम दीपावली ससुराल ही करने जा रहे थे। वैसे हम डायरेक्टली ससुराल ही जाने वाले थे, बट ओजस ने रास्ते में ना इतना ज़्यादा कॉल किया कि बुआ 5 मिनट के लिए आ जाओ, तो बस फिर उसी के चलते ना मुझे जाना पड़ा। होता नहीं, बुआ लोगों को भतीज भतीजी बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो वैसे भी मेरे को भी दोनों भतीजे मेरे बहुत प्रिय हैं। और जैसे अक्षत आद्या भी अपनी बुआ से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो बच्चे होते हैं ना बुआ से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, और बुआ को भी भतीज भतीजी भाइयों से ज़्यादा प्यारे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो बस यही है। और उसके बाद अब हम लोग निकलेंगे। काफ़ी नज़दीक मैं ससुराल के पहुंच गई हूँ, इसीलिए मेरा गेटअप भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, सिर में पल्लू आ गया है। बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। घर के बिल्कुल नज़दीक हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ से ना हमारा घर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इतना ज़्यादा यहाँ पे रास्ते ना थोड़ा सा, मतलब रास्ता तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे है, हल्का फुल्का, तो बहुत ज़्यादा हिल रहा था कैमरा। तो मैंने जो कुछ भी शूट किया है बस ऐसे ही थोड़ा बहुत शूट कर लिया है। तो अभी हम जाओ दादी इस गले मिलो। ये देखो मम्मी, सब देख रहे हैं। क्या है? आओ दिखाता हूँ, चलो दिखाता हूँ। धाम की यात्रा में गए थे, उत्तराखंड और बद्रीनाथ केदारनाथ ये सब जगह गए थे, गंगोत्री जमुनोत्री। तो वहाँ से ना जो स्पेशल चीज़ें थी वो बच्चों के लिए लेके आए हैं। अक्षत के लिए एक वहाँ जिस टाइप का ज्योमेट्री बॉक्स चलता है वैसा लिया है, और ये एक पर्स लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, टेडी टाइप का, बहुत सॉफ्ट है। और साथ ही साथ एक स्कार्फ है और मतलब एक स्वेटर टाइप का है, कफ्तान जिसको बोलते हैं, तो वो लिया हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। और मम्मी ने पूरा खाना बना लिया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं मम्मी ने क्या क्या बनाया हुआ है। तो ये हैं सूखे वड़े, और यहाँ पे मम्मी ने रसगुल्ले बनाए हुए हैं, और ये दही भीगे वाले वड़े हैं। और उसके बाद यहाँ पे पूड़ी बना के रख दी है, और छोला बनाया है। यही कुछ सारा कुछ खाना बना हुआ है। तो चलिए अभी बच्चों को खाना दे दिया है, क्योंकि बच्चों को लगी थी भूख, तो दोनों आज ना अपने आप खा रहे हैं। ये होता है ना, जब भूख लगी होती है तो बच्चे अपने आप ही खाना खाते हैं। और ये साड़ी ना मैं मम्मी के लिए लेकर के आई हूँ, और इसमें ना इधर चांदी के लक्ष्मी गणेश इस बार ख़रीदे हैं पूजा के लिए। तो ये देखिए चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं। और उसके बाद अभी का फेस्टिवल है और साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। हम सबको ना बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है दीपावली का। और जैसे ही होली आती है उसके बाद तो पूरे 6 महीने तक दीपावली का इंतज़ार रहता है। तो आज दीपावली है। सुबह मॉर्निंग में हम लोग लखनऊ से आए, और मॉर्निंग क्या, यहाँ पहुँचते पहुँचते 1:30-2 बज गए। और दोपहर में आने के बाद लंच वगैरह किया। फिर दोपहर से हम लोग पूजा की तैयारी वगैरह में लग गए थे। और आज मैं मम्मी की फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो इसलिए कैमरा क्वालिटी पे आपको ना फ़र्क दिखेगा, तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है इस टाइम पे। तो मैंने उसको चार्जिंग में लगाया, क्योंकि मुझे सुबह से सच बताऊं यहाँ पहुँचने के बाद ना फिर मैं बिज़ी हो गई, खाना पीना लंच सबका कराने में, इसमें मैं व्यस्त हो गई। और उसके बाद मुझे चार्जिंग में लगाने का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। फिर इतना ज़्यादा थक गई थी कि थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद फिर अगेन काम में लग गए, रंगोली बनाना ये सब करना। तो इसी सब कामों में बिजी हो गई। और आज मैंने येलो एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में साड़ी पहनी है। और इग्नोर करिएगा, मैंने ब्लाउज इसका सेम नहीं पहना हुआ है। इसका जो ब्लाउज है वो मैं बनवा ही नहीं पाई, स्टिच ही नहीं करवा पाई उसको। तो अभी मैंने फ़िलहाल उसको स्टिच करने के लिए, और हर साल दीपावली पे नया ही कपड़ा पहना जाता है त्यौहार वाले दिन पे, तो इसलिए मैंने बिना ब्लाउज स्टिच कराए ही पहन लिया है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं पूजा। सो गाइज देखिए, अभी हमने प्रसाद बना लिया है। प्रसाद में मैंने आज खीर बनाई है, ये फल ले लिया है, फूल है, और ये पंचामृत है। इसमें 5 चीज़ें मिलाई गई हैं, दूध, दही, घी, चीनी, शहद। और यहाँ पे पूजा के स्थान पे मैंने कपड़ा बिछा दिया है। रसगुल्ला है, पेड़ा है, और ये खील बतासा वगैरह जो उसके चीनी के जो हाथी घोड़ा और ये सब मिलते हैं, गट्टा वगैरह, ये सब दिवाली में प्रसाद में चढ़ता है। चूड़ा है, और धान का जो लावा होता है वो, जिसको हम लोग खील बोलते हैं बहुत जगह। गुस्सा है आद्या, क्या हुआ आद्या को? क्या हुआ? ये अक्षत के खूब सारे पटाखे, ये बॉक्स,
कहाँ से लेके आए? बद्रीनाथ से। कौन गया था? दादी। दादी गई थी। नहीं। और ये खूब सारे तुम्हारे पटाखे हैं, कौन कौन से सारे पटाखों के नाम पता है तुम्हें? हाँ। बताओ। फुलझड़ी। ये सारी फुलझड़ी हैं। एक साइड से ये रॉकेट है। ये चकड़ी है। अच्छा, अनार तो बहुत सारे हैं। कहाँ 5 तो हैं? कम है। 1 2 हमें तो 3 एक ही 2 4 मिलते थे जलाने के लिए। 5 ये इतने सारे मिल गए। हाइड्रो बॉम्ब है। अरे बाप रे, ये सब बॉम्ब तो नाम ही नहीं कभी सुना मैंने। ये देखिए। और ये इसमें क्या है? ये वाले में? इसमें ये बड़े वाले में क्या रॉकेट है क्या? हाँ। शो मी। दिखाऊं? हटो हटा दे। Yes, these are so many rockets. बोलो भैया आप इंग्लिश में। So Manan Pandey, how are you? Very very happy Deepavali. हैप्पी दीपावली। Happy Deepavali, and Manant is looking upset. If nothing, say happy Deepavali to our viewers. Say first you say happy Deepavali. Ah, you have a new gun. देखो मेरा सामान। ये देखो दादी यहाँ भगवान जी के पास से। देखो मेरा सामान। देखो मेरा सामान। और ये भी हाँ। देखिए। ये क्या है? पापा। अच्छे से दिखाओ, अच्छे से। पापा। अच्छे से। मतलब तुमने डबल शॉपिंग करी ना अक्षत? पापा से अलग करवाई पटाखों की और दादी से अलग से। मेरा सामान। ये तुम्हारा? अच्छा चलो। वाह, न्यू पर्स। दीपावली गिफ्ट है। यस, न्यू स्वेटर। स्कार्फ है। स्कार्फ। शो मी आद्या, शो मी। और ये यस, वेरी गुड। लगा के दिखाओ। ओ, क्लिप चली गई तुम्हारी। यस, ये देखो, ये ऐसे नहीं लगाया जाता, तुमने रॉन्ग लगाया है। पर्स टांग के दिखाओ। यस, वेरी गुड। स्वेटर दिखाऊं? स्वेटर ओढ़ के। और के नहीं ओहो, देख लो उल्टा। आद्या। अच्छा है ना? यस, यू लाइक इट? हाँ। क्या है ये? कैसा पास है? अच्छा है, वो सॉफ्ट है। बहुत सॉफ्ट है, लाइक अ टेडी। देखो ये टेडी बियर बना हुआ है, देखो। टेडी बियर नहीं है। ये तुम्हें बुला रहा है। तुम इधर आओ। मुझे बुला रहा है कि आपसे फ्रेंडशिप की है इसने? मेरे से फ्रेंडशिप। तुमसे फ्रेंडशिप की है। मम्मी ये देखो। हाँ, ये पॉप बहुत सारे हैं भाई। आज तो अक्षत लोगों की चांदी है। ये देखिए भगवान जी का मंदिर है हमारा। कॉलर बाहर आ रही मतलब? क्या हुआ, क्या चाहिए? कुछ चाहिए क्या? पानी में दिया जाता है। पानी में दिया जाता है। पानी में दिया जाता है? कैसे? इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ हम कह रहे होंगे। पानी में दीपक। आते हैं अब क्या बनने वाला है शाम के टाइम। तो सूरन आज के दिन खाया जाता है, दीपावली के दिन। और ये है हमारी खीर, बहुत बढ़िया सी गाढ़ी सी बन के तैयार हुई है। बाहर मैंने कुछ इस तरीके से रंगोली का बॉर्डर बनाया हुआ है। और मुझे ना इतनी ज़्यादा थकान थी कि मुझे बनाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन हम मैंने फिर कोशिश करी कि चलो साल भर में एक ही बार त्यौहार आता है, ज़रूर करना चाहिए। बाहर से आपको घर में दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से लाइटिंग लगी हुई है। और एक साइड की लाइट जलती है तो एक साइड की बुझती है, मतलब ये जलने बुझने वाली है। अच्छा लग रहा था मुझे ये अब लाइट लगाने का तरीका पापा ने लगाया हुआ है। बाहर से जो अमरूद का पेड़ है ना, इसकी वजह से पूरा ढक जा रहा, तो क्लियरली नहीं दिख रहा था। और काफ़ी अच्छा लग रहा। दिवाली के टाइम ना इतना अच्छा मौसम रहता है कि बिल्कुल भी ठंड नहीं रहती है, गर्मी भी बिल्कुल नहीं लगती है। तो जिसके चलते ना हर चीज़ का मन करता है, पूजा का, पाठ का, साड़ी, कपड़े, गहने जो भी पहनना है, सब चीज़ों का मन करता है। अदरवाइज़ और जो फेस्टिवल होते हैं, किसी में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और किसी में इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि ना कुछ भी पहनने करने का मन नहीं करता। जैसे जब जनवरी के मंथ में ना गणेश
गणेश चौथ वाला फेस्टिवल आता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और आद्या मजाक में बोल रही, मम्मा मैं आपकी रंगोली बिगाड़ दूंगी। मैंने कहा अब पूजा के लिए पापा बैठ गए हैं तो पापा ही पूजा करते हैं और बहुत ढंग से करते हैं, और सारी चीज़ें ना एक एक करके जो सामान वो मांगते जा रहे हैं तो मम्मी अपना देख रही हैं और बताती जा रही हैं। मैं थोड़ी सी अपनी साड़ी ठीक करने लगी थी, क्योंकि ये जो थोड़ी सी ऑर्गेंजा वाली साड़ियाँ होती हैं ना, ये हल्का सा फूली फूली ही गेटअप देती हैं, बट ये ना ये फूला वाला ऑर्गेंजा नहीं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसके लिए प्लेट्स बहुत अच्छी आई हैं। फिर भी जो ऑर्डर थी मंगवाई। लोग पूजा के लिए हाथ जोड़ करके बैठ गए हैं, और पापा पहले लक्ष्मी गणेश की पूजा करेंगे, उसका स्नान करवाएंगे, जो चांदी का सिक्का होता है उसको भी स्नान कराएंगे, और फिर फूल माला सब कुछ चढ़ाने के बाद फिर लास्ट में आरती खत्म हो जाता है दिवाली वाला तेज जलता है वाला कम जलता है, पनिया खत्म हो जाता है। हाँ दिवाली इन्हें पानी भर के रखे हैं, बहुत तेज जलता है। कितना ये काम करेगा काम को यूज एंड थ्रो वाला है तो 3-4 दिन का। तो चलिए अभी पूजा के लिए सब लोग बैठ गए हैं, सब ने ले लिया है फूल, और इस तरीके से खील सबके हाथ में दे दिया गया है लास्ट में। तो सब लोग अभी देखिए अक्षत खा लिए तुरंत, तो वही दादी उनकी डांट रही हैं कि तुरंत नहीं खाना चाहिए, ये भोग के लिए दिया हुआ है, भगवान में चढ़ाने के लिए, माता लक्ष्मी में चढ़ाने के लिए ये दिया गया है। तो यहाँ पे अभी मम्मी सिंदूर चढ़ा रही हैं माता रानी को, और इसके बाद मैं भी चढ़ाऊँगी। तो इस तरीके से पूजा हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। चलिए अब जलाते हैं दीपक, और मैं भी यहाँ पे माता रानी को सिंदूर चढ़ाने आ गई हूँ, और उसके बाद दीपक जलाएंगे। बाहर पूरे घर को ना दीपावली में दियों से लोग सजा देते हैं, और हस्बैंड जी यहाँ पे क्या बोलने लगे, जब मैं दीपक जला रही थी तो बोल रहे थे कितने सारे दिए जलाओगी, पहले काउंट तो कर लो कि कितनी नीड है। तो मैंने कहा इसमें काउंट क्या करना है, जितने दीपक हो सकेंगे उतना सजा देंगे घर को। पहले तो कैंडल्स वगैरह कोई जलाता ही नहीं था, केवल दीपक ही जलाए जाते थे, तो बहुत सारे दीपक इकट्ठे जलाया जाया करते थे। तो अब तो खैर ये है ना कि अब से घर को सजा देते हैं, तो लाइट और कैंडल के कारण से ना दीपक कम बिकते हैं और कम जलाए जाते हैं, वरना पहले 300 घर में एक एक घर में दीपक जलाए जाते थे, और एक आदमी ना तेल लेकर के पूरे घर में घूमा करता था कि जिस दीपक में तेल ख़त्म होता था उसमें डाल दिया जाता था। अब पापा यहाँ पे इस तरीके से थाली के सारे दीपक जला देंगे, और उसके बाद ना फिर सब लोग ना दीपक सारे जला दिए जाएंगे, और उसके बाद लाइट बंद कर दी जाएगी, और दीपक की ही रोशनी में कहते हैं आज के दिन अगर किताब वगैरह कुछ भी विद्या अगर ग्रहण करी जाए तो पूरे साल अच्छे से बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो ये हमारे ससुराल का चलन है, तो इसलिए सब लोग अभी दीपक की रोशनी में ही पढ़ेंगे। और देखिए मैं दीपक में बत्ती लगा रही हूँ, क्योंकि फिर एक साथ जलाना रहता ना, वरना फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो जल्दी जल्दी से सारे काम, जब तक पूजा पापा की आरती हो रही है तब तक मैं जल्दी से ये भी
कर लेती हूँ। और उसके बाद अब बच्चों से ना बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। अक्षत आद्या बिल्कुल पेशेंस खो रहे हैं कि अब जल्दी से सब लोग घर के बाहर चलें और हम लोग पटाखे, फुलझड़ी और ये सब ना छुटाना शुरू कर दें। तो देखिए पूजा हो चुकी है। यहाँ पे पापा जो है वो दीपक की रोशनी में पढ़ रहे हैं इस तरीके से किताब, और हम सब लोग भी पढ़ चुके हैं। सब लोगों ने दीपक की रोशनी में पढ़ा। और उसके बाद आराम से छुओ, आराम से छू लो। मामा राइट हैंड से राइट वाला और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट वाला दोनों पैर छू जाते हैं। लगाओ। हमने अपनी रंगोली में भी दीपक लगा दिए हैं और चारों तरफ भी दीपक रख दिए हैं। छत पे तो हस्बैंड जी और पापा गए हैं, अक्षत भी गए हैं दीपक रखने, और हम यहाँ बस अपने लॉन एरिया को सजा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। और आद्या ना पहले फ़्रॉक पहन ही नहीं रही थी। पिछले साल तो ये फ़्रॉक इसको बड़ी थी, लेकिन इस साल फिट आ गई है। पिछले साल बर्थडे में इसको मेरी बहन ने गिफ्ट किया था, तो रखी हुई थी और मैं सोच रही थी ये पहने, कोई ओकेजन आए पहने, बट ये नहीं पहन रही थी। फिर आज इसने फाइनली पहन लिया है और अभी हम लोग आ गए हैं। हाँ पिछले बार भी भेज रहे हैं 11 बजे तक फोड़ा का वो डेढ़ पटाखा नहीं है, मुझे पटाखे नहीं दादा तो छोड़वे नहीं करते। वो नहीं अक्षत वाले पर खा के अंदर आ गए थे यहाँ पे, और मैं बस माता रानी को प्रणाम कर रही थी क्योंकि प्रणाम नहीं किया था, और बाहर ही चली गई थी। फिर जो बाकी बचे हुए दीपक वगैरह है वो लगा देते हैं, और लास्ट में फुलझड़ी जलाने आ गए थे। मज़ा आ रहा था। अब फुलझड़ी है, पटाखे हैं, ये सब पटाखे तो मैं नहीं जलाती हूँ, बट मुझे फुलझड़ी जलाना और एक लाइट जो आती बड़ी सी फुलझड़ी के जैसे ही होती वो भी अच्छा लगता है। तो मैं मम्मी से भी बोल रही थी कि आप भी लीजिए, साथ में लग जाइए। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे अपनी फुलझड़ी जलाने मेरे साथ, और ये क्या जला रहे थे, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। मम्मी लकड़ी खत्म हो गई है, फुलझड़ी आते से खराब कर दी। सबसे खर्चा मम्मी की है। ये क्या कर जाता है दूर हटो अभी बजेगा कस के। रुकिए पापा लीजिए। इधर आओ तो चलो दादी को कौन और कहा तो हमरे क्या नहीं आवत है। अब चार से इतना ही कीड़ा होता है। ये पता नहीं, इस समय लाइट जहाँ जल रही है इतने ज्यादा कीड़ा आ रहा है। कीड़ा उन्हें जहाँ लाइट जलाई खट से आ जाते हैं। गंधारी पूरे घर मार बैठ कर ना इतने इत्मीनान से बातें हो रही थी, क्योंकि लगी दिवाली का त्यौहार है। दादी, मम्मी और मैं, हम तीनों के बीच में ना इतनी बातें शुरू हो गई थी कि ये नहीं लग रहा था कि दिवाली का त्यौहार है। ऐसा लग रहा था कि बस हम लोग फुर्सत में बैठे हुए हैं, क्योंकि दिवाली के दिन इतने काम होते, तो हम तीनों लोग बैठ कर के गपशप, यहाँ सास बहू की गपशप चल रही है, देवरानी जेठानी की। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आद्या फैमिली चैनल। बाय।